आपको लगता है कि कहीं पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस वजूद में है? जो फलस्तीन है वो भी हमारे भाई है, बहनें हैं, माएँ, वहाँ पे सब बच्चे हैं। वहाँ पे कितनों को बेदर्दी से मारा है इसराइल ने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देश इन रेवोल्यूशन में हूँ आपके साथ रुफायदा मंजूर। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं रीजनल पार्टीज जो नई पार्टीज हैं उन पर तंज निशान बनाती है, तो कभी यहाँ की जो नई पार्टियां लॉन्च हुई है वो यहाँ की रीजनल पार्टीज पे तंज करती है। बात अगर हम करें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की या फिर भारतीय जनता पार्टी की, जो लगातार जम्मू कश्मीर में जिनकी हुकूमतें चल रही थी, तो उसी पर जो हमारी नई पार्टियां लॉन्च हुई है, चाहे वो गुलाम नबी आजाद साहब की हो या फिर अल्ताफ बुखारी साहब की हो, उन पार्टीज को लगातार रीजनल पार्टीज निशाना बना रही है कि वो नई पार्टियां लॉन्च करके साबित क्या करना चाहती है। तो वहीं पर जो नई पार्टियां लॉन्च हुई है वो उन पर जो हमारी रीजनल पार्टीज हैं उन पर तंज कर रही है कि आखिर उन्होंने अपनी हुकूमत में आखिर किया क्या। इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी अपनी पार्टी बिलाल अहमद खान साहब है। इनसे आज इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर जो पार्टीज नई नई लॉन्च हो रही है, तो रीजनल पार्टीज का एक ही चीज है कि भाई आप लोगों का क्या मकसद है इन पार्टीज को लॉन्च करना। तो सीधे चलते हैं बिलाल अहमद खान साहब के पास और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ वो इन सारी चीजों पर रद्द अमल जताते हैं। बिलाल साहब, आपका तो खैर मकदम हम करते हैं। उसी के साथ सीधे हम सवाल पर आते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार जो नई नई पार्टियां लॉन्च हो रही है उन पर तंज किया जा रहा है। किस तरीके से आप इस तंज को देखते हैं? देखिए, उमर अब्दुल्ला जो है, जो उसकी पार्टी इस टाइम है वो इस टाइम किसी जगह वजूद में नहीं है। यही चल रही है उसको कि देखो अपनी पार्टी जो इस टाइम है उभर रही है, पार्टी हमारी सैकड़ों में से हजारों में से ये ज्वाइन कर रहे हैं। अभी देखो आप नॉर्थ में देखो, साउथ में देखो, या बडगाम से देखो, या जम्मू में देखो, कहाँ पे हमारी पार्टी थी और कहाँ पे इस टाइम पार्टी है हमारी। ठीक है, हाँ, इसलिए ये तर्ज कस रहा है कि इसकी पार्टी में कोई इस टाइम, मानो कि मुझे क्या आपको लगता है कि कहीं पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस में वजूद में है? नहीं है। पीडीपी है वजूद में? नहीं है। कहाँ है वो सब? जो पीडीपी की पार्टी थी तो वो खत्म हो चुकी है, जीरो है वो। यानी आपका मानना है कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, इस वजह से वो इन पार्टीज में ज्वाइनिंग कर रहे हैं? हाँ, सही बात है। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें 370 और 35A की, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया 5 अगस्त के बाद, तो उसके बाद ही जो है 8 मार्च 2020 को अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी आ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद अल्ताफ बुखारी साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा, एक पब्लिक गैदरिंग में कहा कि आप लोग 370 और 35 से भूल जाइए, वो हमारे हक में नहीं है। लेकिन वही अल्ताफ साहब पब्लिक गैदरिंग में कहते हैं कि वो हमारा हक है। तो किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं? देखिए, 8 मार्च 2020 में शायद ये लॉन्च हुई थी पार्टी हमारी, जो अपनी पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी। ठीक है, उस टाइम कुछ जो अनासिब ये पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या और कोई भी पार्टी है, तो उनको लगा था कि कोई चलो ये कुछ दिनों में चलती है ये पार्टियां, इनको तोड़ फोड़ तो हो जाए। अब इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये पार्टी अगर है तो ये कितनी बड़ी उभर रही है। खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस इस टाइम पर कि अगर हमें फाइट है तो वो किसी के साथ नहीं है, वो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के साथ हमें फाइट है, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब के साथ फाइट है। बिलाल साहब, सवाल मेरा 370 पे था, क्योंकि जो अल्ताफ बुखारी साहब कहते थे कि 370 अब वापस नहीं आएगा, वही अल्ताफ बुखारी साहब कहते हैं कि नहीं भाई 370 तो हमारा हक है, वो वापस आना चाहिए। नहीं, 370 के हम उसके हक में है। लेकिन वही हाँ, अल्ताफ साहब तो कहते थे कि वो 370 अब हमारे हाथ से चला गया, हमें उसका रोना नहीं है बल्कि हमें डेवलपमेंट की तरफ देखना है। नहीं, 370 हमारा हक है। अल्ताफ साहब भी कह रहे हैं कि हाँ हमारा हक है 370। वो कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि हमारा हक है 370। वो हमारी कश्मीर की पहचान है। 370 35 और कश्मीरियों की पहचान है, कश्मीर की पहचान है और शान भी है कश्मीर की। वही 370 और 35 से हम उसमें लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी इंशाल्लाह जरूर। जब तक हम 370 और 35 से वापस नहीं लाएंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे उसके। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें, वैसे तो कोर्ट में ये सारी चीजें चलती रहती है, वहां पे फैसला वकील और जज देगा, तो उसका हम अलग अगर हम साइड में कर देते हैं। लेकिन उसी पर अगर हम सवाल करें तो पॉलिटिकल लड़ाई तो इस पर होनी चाहिए ना, जो कि हमें ऐसे रीजनल पार्टीज नजर नहीं आती है। जब भी किसी से सवाल करते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि भाई कोर्ट में तो चल रहा है केस, हमने तो कोर्ट में डाल दिया है, लेकिन पॉलिटिकल बेसिस पे आपको नहीं लगता कि इस पर फाइट होनी चाहिए थी? पॉलिटिकल बेस पे, क्योंकि देखिए मरकज को नहीं दे सकते है ना, बीजेपी गवर्नमेंट उसी ने हटाया ना, वो थोड़ी दे सकता है। फिर अगर वो यहाँ पे और वापस देगा तो
उसकी पूरे हिंदुस्तान में सारे खिलाफ उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी, उसकी छवि खत्म हो जाएगी ना। ये सीधी सी बात है। हाँ, अब ये मसला है कि 370 और 35A जो है वो हमारा हक है और हम पॉलिटिकली उसमें लड़ रहे हैं। और अगर हमें आश है किसी जगह, तो वो है सुप्रीम कोर्ट, वही दे सकता है, लास्ट में वही दे सकता है, कोई मरकज नहीं दे सकता है, क्योंकि मरकज की जो इस टाइम प्रेजेंट गवर्नमेंट है मरकज की, वो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं दे सकता है वो। बिल्कुल, जैसा कि हमने बिलाल साहब से बात की डेवलपमेंट पर, 370-35A पर, और जो नई नई पार्टियां लॉन्च हो रही हैं उन पर तंज किया जा रहा है। ये तो खैर जम्मू कश्मीर की बात हुई। तो बिलाल साहब, बात अभी आखिर में मुख्तसरन करेंगे हम फ़लस्तीन पर, जो कि वहाँ पर अभी किलिंग्स हो रही है, मासूम बच्चे जो है वहाँ पे मर रहे हैं। लेकिन कई सारी ऐसे लोग हैं जो इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में क्या चल रहा है, किस तरीके से आप फ़लस्तीन में जो कत्ल-गारत हो रहा है उसको देखते हैं। देखिए, वहाँ पे जुल्म चल रहा है इस टाइम। जो फ़लस्तीन है वो भी हमारे भाई है, बहनें हैं, माएँ, वहाँ पे सब बच्चे हैं। वहाँ पे कितनों को बेदर्दी से मारा है इसराइल ने। वो क्योंकि हम तो सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब, जो अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट ये है, उसने भी रद्द अमल इस पे किया है, कहा कि ये हम इसके हक में नहीं है कि वहाँ पे अगर जुल्म हो रहा है तो वो इसराइल कर रहा है वहाँ पे जुल्म। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हमने देखा कि फ़लस्तीन में भी ज़ुल्म हो रहा है, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, बल्कि हम उनका सपोर्ट दिल से कर सकते हैं। या ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस्राइली प्रोडक्ट्स को जो है उनके साथ बायकॉट कर दिया है। ये छोटे-छोटे स्टेप्स ही जो है हमारा फ़लस्तीन के साथ सपोर्ट जाता है। खैर, बात कर रहे थे हम जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर हमने अपनी पार्टी अल्ताफ़ बुखारी साहब की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जॉइंट सेक्रेटरी बिलाल अहमद खान से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि जो रीजनल पार्टीज है वो किस तरीके से इन नई लॉन्च होने वाली पार्टीज पर रद्द अमल और तंज करते हैं। तो इसी पर जो है उमर अब्दुल्ला साहब का एक बहुत बड़ा बयान भी आया था, उस पर भी जो है काफ़ी नई लॉन्च हुई पार्टीज ने, चाहे वो DPAP है, चाहे वो अपनी पार्टी, उन्होंने रद्द अमल जताया। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक नई किरण आ जाए और एक अच्छी रोशनी आ जाए, जिससे हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो बैठे हुए हैं। यहाँ पे कारोबार जो है काफ़ी ज़्यादा ठप है, यहाँ पर जो है लोग कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर जैसे पहले था, जैसे पहले यहाँ पर खुशी नज़र आती थी, वैसे ही हमें फिर से देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे लोग जो अभी परेशानी में हैं वो इन सारी चीज़ों से बाहर आएंगे और ज़रूर इलेक्शन होंगे और यहाँ पर अपना चीफ मिनिस्टर जो है वापस से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से पहले यहाँ पे इलेक्शंस होते थे और लोग खुशी खुशी रहते थे, हमें वो सारी चीज़ें देखने को इंशाल्लाह आगे मिलेंगी। आप देख रहे हैं नेशन रेवोल्यूशन।